हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज क्लास 12th मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.1 जिसमें कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, इसे आज शुरू किया जाए। यह आपके क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आइए, ध्यान से देखिए और सीखने का प्रयास कीजिए। एंजॉय द वीडियो। आइए वीडियो सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज। एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस के बच्चों के लिए। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया of a circle with respect to r. R means radius. When r equal to 3 cm एक नंबर में है, 2 नंबर में है r equal to 4 cm। क्वेश्चन बच्चों आप बुक से देख सकते हैं। तो करा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल। तो बच्चों आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। हमें निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू आर। विथ रिस्पेक्ट टू आर तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है बच्चों, निकालिए डी ए बाय डी आर। डी ए बाय डी आर, ये पाई कांस्टेंट उतार दीजिए, इसे तोड़िए, डी आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, डी आर। तो क्या होगा बच्चों, ये पाई, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, 2r पर 2 - 1, क्योंकि x पर n के फॉर्मूला में है, n x पर n - 1। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए, ये पाई लिख दीजिए, 2 भी लिख दीजिए। r का मान क्या दिया है बच्चों, नंबर 1 में 3 दिया है, ये 3 और 2 में चला गया 1, क्या हो गया 3 × 2 6 पाई। क्या हो गया बच्चों, 6 पाई सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या निकालना है, चेंज निकालना है पर सेकेंड। क्या होगा बच्चों, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। समझ गए बच्चों। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों आप खुद बना लीजिएगा, सिर्फ 3 के जगह में 4 पुट कर देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, समझते जाइएगा आस्ते आस्ते, आराम से, धीरे धीरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग। क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक क्यूब है, यानी कि एक घन है जिसका आयतन जो है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। तो इसके सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने की दर निकालें जब इसकी एक भुजा कितना दिया गया है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक्सरसाइज 6 पॉइंट है, आप बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन क्या है बच्चों, वॉल्यूम दिया गया है डी वी बाय डी टी। टी क्यों दिए, क्योंकि रेट ऑफ चेंज को दर्शाने के लिए टी से टी की रिस्पेक्ट करते हैं। क्या दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। निकालना है हमें सरफेस एरिया। लिखते हैं शॉर्ट में खाली ए लिखते हैं, डी ए बाय डी टी बराबर वाट, और एक भुजा दे दिया गया है, भुजा मतलब साइड, एज भी कहते हैं इसे। क्या दिया गया बच्चों, तो हम साइड को x मान लेते हैं जो दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, साइड क्या मान लिया बच्चों, लेट द साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर यानी कि 12 सेंटीमीटर ये मान लिए। ठीक है, चलिए अब जो मुझे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है, वॉल्यूम में इंक्रीज होने की दर दिया गया है, dv/dt
8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया गया है। तो सबसे पहले वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ, क्या बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है, घन, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों, साइड क्यूब। क्या होता है, साइड क्यूब। आपने क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा है। नाउ आप करेंगे हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है बच्चों, फिर कीजिए dv बाय dt, तो क्या हो जाएगा dx क्यूब बाय dx, यहाँ x था तो dx आया, t के रिस्पेक्ट निकालना है तो क्या हो जाएगा dx बाय dt हो जाएगा, dx बाय dt। ठीक है, आप देखिए dv बाय dt मेरा गिवन है, कितना दिया है 8, तो यहाँ पुट कर दिए 8, ये 3 आगे आ जाएगा, यहाँ 1 कम जाएगा 2 हो जाएगा, और क्या बच गया बच्चों dx बाय dt। अब ये 8 लिखिए, 3 देखिए साइड दिया था 12, तो 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया बच्चों इंटू क्या हो जाएगा dx बाय dt हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा सर। अब 8 ये क्या है 12 का स्क्वायर मैंने 144 इंटू 3, तो लिखता हूँ 3 इंटू 144, 3 इंटू 144 इंटू dx बाय dt, सबको इधर ले आइए, 8 बाय 3 इंटू 144 इक्वल टू क्या हुआ dx बाय dt। ठीक है, तो काट दिए बच्चों, 8 1 जा 8, 18 8 44 से मतलब 8 से कट गया आपका 18 बार में कट गया, तो 18 किया 54 54, ये आपका dx बाय dt का मान निकल गया। dx बाय dt माने क्या हुआ, इसके साइड में चेंज होने की दर। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ से बताइए, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है हमें हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, है ना, सरफेस एरिया किस दर से बढ़ रहा है, तो ध्यान दीजिए बच्चों। नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बच्चों 6 इंटू साइड स्क्वायर, क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो हो जाएगा dA बाय dt, यहाँ लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, ये 6 हो गया, और dx स्क्वायर बाय dx इंटू dx बाय dt, ध्यान दीजिएगा ये 6 हो गया, ये 2 आगे हो जाएगा, 1 घट जाएगा 1, और dx बाय dt का देखिए वैल्यू निकाल दिए हैं, कितना बच्चों dx बाय dt का वैल्यू, dx बाय dt का वैल्यू देखिए निकाले हैं 1/54। ठीक है, चलिए 6 2 कितना हो गया 12, x का वैल्यू कितना दिया है 12 इंटू 1/54, चलिए काटिए, ये हो गया आपका 6, ये आपका हो गया 27, और कटे बच्चों 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 नमा 27, फिर काटिए बच्चों 3 दूनी 6, 3 तिया 9, क्या बचा 4 दूनी 8/3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन आपका निश्चित आएगा एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 4 सेम है। ठीक है, चलिए 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, मतलब एक पत्थर को एक शांत झील में फेंका जाता है, एंड वेव्स मूव इन सर्कल, जब पत्थर उसमें डालते हैं तो जो तरंग बनता है वो सर्कल के रूप में बढ़ रहा है, किस स्पीड से 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, जब सर्कुलर वेव का रेडियस 8 सेंटीमीटर हो, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो एरिया किस दर से बढ़ रहा है वो निकालना है। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। तो सबसे पहले जो गिवन मेरा है a stone is dropped into a quiet lake and the
waves move in the circles at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो dr बाय dt दे दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dr बाय dt के ये लेख है पथ मारे कंगल, तो कैसे बढ़ रहा है? तो इसका रेडियस बढ़ते है हर बार, त्रिज्या इसका बढ़ता है, इसलिए क्या लिखें dr बाय dt हो गया आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और रेडियस दे दिया है r का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, मतलब dA बाय dt निकालना है, मैंने हमें सर्किल का एरिया किस दर से बढ़ रहा है वो निकालना है। तो बहुत सिंपल बात है, ये गिवन है, लिख देंगे गिवन dr बाय dt बराबर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब त्रिज्या के बढ़ने की दर इतना दिया है और त्रिज्या कितना दिया 8 सेंटीमीटर, ये निकालना है। तो ध्यान दिए बच्चों, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, निकालिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, क्या हो जाएगा dA बाय dt, dA बाय dt क्या हो बच्चों पाई dr स्क्वायर बाय dr इंटू dr बाय dt। बस अब खाली पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है। ये आपका हो गया पाई, और यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर है, इसका क्या है बच्चों 2r हो जाएगा डिफरेंशिएशन इनटू dr बाय dt, पुट कर दिए। अब देखिए पाई रखने दीजिए 2, r का वैल्यू आपको कितना दिया बच्चों 8, r का हो गया 8 और dr बाय dt कितना दिया है 5 दिया है, कितना हो गया 5 दूनी 10 अठे 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बस यही आंसर है बच्चों। ठीक है, त्रिज्या के बढ़ने की दर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, त्रिज्या 8, क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है वो निकल गया। सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यू पुट कर देना है, कुछ नहीं करना। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 नंबर बनाइए। 6 में कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक वृत्त की त्रिज्या जो है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, तो इसकी परिधि किस दर से बढ़ रही है। ये भी बहुत इजी है, ये खुद बना सकते हैं आप। चलिए कर देते हैं। लेट द रेडियस बी आर, रेडियस क्या मान लिया बच्चों r सेंटीमीटर, क्या मान लिया त्रिज्या को मान लिया हम r सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो अब गिवन हमको क्या दिया गया है त्रिज्या की बढ़ने की दर, मतलब dr बाय dt दे दिया है। जहां पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग लिखा रहेगा आपको सोच लेना है कि वो बढ़ने या घटने की दर है। अगर प्लस में लिखा रहेगा तो इंक्रीजिंग होगा और डिक्रीजिंग बोलेगा तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर माइनस दे देंगे। मतलब घटने या बढ़ने की दर माने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जहाँ लिखा रहा आप समझिए कि डी बाई डी टी से हमें इंटू करना है। ठीक है, उस टर्म को। अब क्या दिया बच्चों सरकमफ्रेंस निकालना है। क्या निकालना है तो वृत्त की परिधि सी क्या होता है बच्चों 2 पाई आर, क्या होता है 2 पाई आर। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो dc बाय dt बराबर 2 पाई लिख दीजिए और r का कितना होगा बच्चों dr बाय dt। ये 2 पाई रहा, ये पाई है और dr बाय dt क्या दिया 0.07 सॉरी 0.7 पाई का मान रख सकते हैं 22/7 क्योंकि 7 यहाँ कट जाएगा, आसानी से काट देंगे। 0.7 7 1 जा 7 मतलब 0.1 हो गया। 22 × 44 एकम 44 मतलब 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसके परिधि के बढ़ने की दर क्या हो गया 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते जाइए, कॉपी में नोट करते जाइएगा। ठीक है, अब आप देखिए बच्चों क्या है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम आ जा रहे हैं बच्चों 8 नंबर में आते हैं। ठीक है, कह रहा है अ बैलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 cubic centimeter
ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब एक बेलून है, बेलून क्या हुआ, स्फेयर हुआ, क्या हुआ बच्चों, स्फेरिकल, मतलब स्फेयर गोला हो गया। तो एक बेलून में पंप करते हैं हवा, तो हवा भरने से उसका जो आयतन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड की दर से क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बेलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसके त्रिज्या के बढ़ने की दर क्या है, यदि त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन बच्चों आप बुक से देख लीजिएगा। तो ये स्फेयर है, बेलून जहां कहेगा आप समझ लेंगे स्फेयर है, क्या बच्चों, स्फेयर। ठीक है, तो मेरा गिवन जो है बच्चों यहाँ पर dv/dt दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, माने गोला का जो आयतन है बढ़ने की दर दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और दे दिया बच्चों रेडियस दे दिया है आपका 15 सेंटीमीटर। तो कह रहा है रेडियस किस दर से बढ़ेगा, dr/dt बराबर वाट। अब बोलिए, सिंपल सा बात है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, बोलते जाइएगा। तो dv/dt ये 4/3 हो गया बच्चों, पाई भी उतार दीजिए, और ये हो जाएगा आपका dr/dt इंटू dr/dt हो गया बच्चों। ध्यान दीजिएगा, 4/3 पाई अभी रहने दीजिए, ये क्या हुआ 3r², 3 उतर गया, 1 घट गया, क्योंकि x पर n का n x पर n-1 जो भी पावर हो उसे आगे लिख लीजिए, उसमें 1 कम कर दीजिए, इंटू dr/dt हो गया बच्चों। अब ध्यान दीजिएगा, 3 कट गया, 3 क्या हुआ खत्म, क्या बचा 4 पाई r का मान कितना दिया 15, मतलब 15 का स्क्वायर हो गया। और यहाँ देखिए dv/dt का मान क्या था 900, यहाँ हो गया 900, यहाँ भी हो गया 900, 900, ये कितना है dr/dt। ध्यान रखिएगा dr/dt है, यही तो dr/dt हमको निकालना है। तो सीधा सीधे लिख देते हैं हम, देयरफॉर dr/dt मतलब त्रिज्या में बढ़ने की दर कितना बच्चों, ये dr है, dr ये 900 लिखते हैं, और बटा में कितना हो गया आपका, ये 4 पाई यहाँ आ गया, और ये 15 का स्क्वायर क्या होगा 225, कितना बच्चों 15 का स्क्वायर 225। तो 225 से कट जाएगा 900 4 बार में, 4 गया स्वाहा हो गया एक बार में, तो 1/पाई क्या बचा बच्चों dr/dt मैंने त्रिज्या में बढ़ने की दर क्या निकल गया बच्चों 1/पाई, 1/पाई क्या था सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड। समझ रहे बच्चों, ध्यान दीजिएगा अच्छा से गौर से। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आना है, 3-4 बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छा से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों सवाल नंबर देखिए 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI कह रहा है बच्चों अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, माने एक सीढ़ी जो है दीवार से इस तरह से लगा हुआ है। द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, और मतलब सीढ़ी के निचले भाग को खींचा जाता है, एलोंग द ग्राउंड जमीन पर, अवे फ्रॉम द वॉल दीवार से दूर खींचा जाता है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किस दर से खींचा जाता है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जाता है। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, तो सीढ़ी जो दीवार से इस तरह लगा हुआ है, सीढ़ी दीवार से इस तरह लगा है, इसे खींचेंगे आगे की ओर तो दीवार से उसका ऊपरी हिस्सा नीचे आएगा। तो कह रहा है इसका ऊपर से जो नीचे आ रहा है सीढ़ी दीवार से, तो किस दर से इसका हाइट क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है। यदि द फुट ऑफ द लेडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यदि सीढ़ी का जो फुट है निचला भाग है दीवार से 4 मीटर अवे हो, मतलब दूर हो। ध्यान दीजिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 बुक्स देख लीजिएगा एनसीईआरटी का। ये दीवार मान लेते हैं, ये लेडर है सीढ़ी है,
ये सीढ़ी जब भी होता है तिरछा ही रहता है। ये दिया है आपका 5 मीटर ABC, ये आपका सीढ़ी है, सीढ़ी मीन्स लेडर हो गया, ठीक है। और इस सीढ़ी को हम खींचते हैं यहाँ से, तो सीढ़ी क्या होगा, नीचे आएगा और सीढ़ी इधर बढ़ेगा, है ना। सीढ़ी के इस हिस्से को हम खींचेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर से क्या होगा, हाइट घटेगा। तो ये जो घट रहा है इसे मानते हैं PQ, ठीक है बच्चों। तो दिया गया है हमें द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मान लीजिए आपका ये x था, ये y है, ठीक है। तो खींचने का दर जो है यहाँ से यहाँ जो खींचे हैं, ठीक है, तो ये दिया गया है dy/dt का मान दिया बच्चों 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दिया गया है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना था, सीढ़ी रखा गया था 4 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, AB निकाल लेते हैं, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ लिख देंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। AB का मान दिया है कुछ नहीं है x स्क्वायर, BC कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, AC दिया है 5 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 25 में चला गया 16, 4 पे 117 कितना हुआ 9 हो गया। तो x स्क्वायर 9 हो गया, तो x क्या हो जाएगा आपका √9 हो जाएगा बच्चों, मतलब आपका हो गया ये 3। क्या हो गया बच्चों, x का मान क्या होगा, ऐसे होता ±3, लेकिन लंबाई या चौड़ाई कभी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माइनस में नहीं होता है, इसलिए क्या लिए हैं, x का मान क्या ले लिए हम, सिर्फ प्लस में लिए 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर में आया, क्या है 3 मीटर में। अब देखिए बच्चों क्या दिया गया है, dy/dt दिया है सेंटीमीटर में, ये दोनों मीटर में, ये y 4 मीटर है और x 3 मीटर है। इसको हम चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो x का मान आपका हो जाएगा 3/100 सेंटीमीटर, y का मान हो जाएगा 4/100 सेंटीमीटर। हो गया बच्चों। अब चलिए कुछ नहीं करना है, जो था दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना था मेरा 25, सही था। x स्क्वायर प्लस क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर होगा ना, देखिए लिखते हैं फ्रॉम द फिगर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। तो आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, कीजिए बच्चों, x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x और dx/dt, y स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y dy/dt, और ये हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा 2x का मान क्या है 3/100 और dx/dt, यही तो निकालना है हमें, किस दर से नीचे घट रहा है। यहाँ लिखते हैं dx/dt बराबर वाट, ये हमें फाइंड करना है। तो ये 2 लिखिए, y का मान कितना है 4/100, y का मान क्या है 4/100, और dy/dx का मान दे दिया है बच्चों 2, बराबर क्या हो गया 0 हो गया। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, इतना तो उतारिए, आगे बढ़ेंगे। अब सिर्फ इसी से कैलकुलेशन करके मान निकाल लेना है, कितना हुआ 3 2 6, मतलब 6/100 और dx/dt 4 दूनी 8 दूनी कितना हुआ 16, कटाएंगे बाद में 16/100 बराबर 0, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। चलिए उसको उधर ले जाइए बच्चों, कितना हो गया dx/dt, यहाँ 6/100 इक्वल टू -16/100, 100 काट दिए बच्चों, इसलिए dx/dt कितना हो गया -16/6, यानी कि हो गया 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से इसकी ऊंचाई घट रहा है। ये माइनस क्या दर्शा रहा है बच्चों, ऊंचाई के घटने की दर, वेयर नेगेटिव shows decreasing of height, decreasing of height,
ऊंचाई के घटने की दर को दिखा रहा है नेगेटिव साइंस, ठीक है, साइन, ठीक है बच्चों। चलिए पॉज द वीडियो, टू नोट डाउन। आराम से इसे 2-3 बार बनाइए, दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर से परीक्षा में आपका आना है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा बच्चों, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2। ये दिया गया है, एक कोई चीज है, पार्टिकल, कोई कर्व है जिसका इक्वेशन है 6y = x³ + 2, इसके अलोंग मूव करता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 times एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। माने y कोऑर्डिनेट जो माने y नियामक जो है x नियामक से 8 गुना दर से चेंज होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy/dt जो है 8 गुना है x कोऑर्डिनेट से, y में परिवर्तन की दर x में परिवर्तन की दर से 8 गुना है, ये गिवन है। अब क्या दिया है बच्चों, 6y बराबर क्या दिया है, x³ + 2। क्वेश्चन को आप कॉपी में उतारिएगा तब यहाँ लिखना शुरू कीजिएगा। आप करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है बच्चों। 6 dy/dt, ये dt है, ध्यान रखिएगा, ये x³ है, डायरेक्ट करें, करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 आगे आएगा, उसमें 1 कम जाएगा और क्या आ जाएगा dx/dt, और कांस्टेंट क्या आ जाएगा 0। अब ये 6 लिखते हैं बच्चों, dy/dt का मान देखिए दिया गया है, क्या दिया है, ये जो dy/dt है उसके बदले में 8, और क्या है बच्चों dx/dt, ये 3x² लिखिए, और यहाँ क्या हो गया dx/dt, दोनों को स्वाहा कर दीजिए। 6 × 8 = 48, 6 × 8 कितना हो गया 48 बराबर, ये हो गया आपका 3x²। देयरफॉर x² बराबर 48/3 16 हो गया। देयरफॉर x बराबर √16। यहाँ पर हम ±4 लिख देंगे, क्योंकि कोई ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई की बात यहाँ नहीं हो रही है बच्चों, कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, मतलब निर्देशांक की बात हो रही है। तो निर्देशांक जो होता है प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसलिए +-4। x का मान क्या निकल गया +-4। अब यहाँ बैठा के हम y निकाल लेंगे। इतना पहले बच्चों बता रही बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब देखिए बच्चों, x का मान क्या निकला +-4, चूंकि क्या है बच्चों 6y = x³ + 2, ये लिख लेना है। अब सबसे पहले हम x बराबर 4 पुट करते हैं, तो 6y बराबर 4 का क्यूब + 2, तो 6y बराबर 4 का क्यूब हो गया 64 + 2, तो कितना हो गया बच्चों 4 का क्यूब हो गया आपका 64, 64 जो कितना हो गया 66, इसलिए y बराबर 66/6 काट दीजिए बच्चों 11/3। तो पहला पॉइंट मेरा क्या निकल गया, पॉइंट होता है xy, x जब 4 था तो y क्या हुआ 11/3, पहला पॉइंट निकल गया। अब एक बिंदु और है, क्या है -4। चलिए यहाँ बताइए, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब इसी इक्वेशन में क्या करेंगे बच्चों, अब 4 ना लेके क्या लेंगे बच्चों -4 पुट कर रहे हैं, पुट कीजिए -4, 6y -4 का क्यूब + 2, तो 6y बराबर -64 + 2, तो 6y बराबर -62, इसलिए y बराबर -62/6, तो -21/3। तो पॉइंट क्या बन गया बच्चों, पॉइंट आपका बन गया -4 और -31/3। इस प्रकार ये 2 पॉइंट आपने पाया, समझ गए बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और बच्चों, ज़्यादा नहीं दिमाग खराब करूंगा, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं बच्चों, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी परीक्षा में पूछता है, ठीक है। द टोटल कॉस्ट C in rupees associated with the production of X units of an item given by C
x इक्वल टू 0.007 x क्यूब माइनस 0.003 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। कुछ नहीं है, जब कॉस्ट दिया रहा है बच्चों तो उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब हम टोटल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा। ज़्यादा करने से सोचने काम नहीं है। सी दिया रहेगा, उसका सीधा सीधा डिफ्रेंशिएट कीजिए, आपको क्या निकल जाएगा, MC निकल जाएगा, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट निकल जाएगा, है ना। ध्यान दीजिए बच्चों, गिवन क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्या दिया है बच्चों, C बराबर 0.007 x क्यूब माइनस 0.03 x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4000। और बच्चों एक चीज और दिया गया है, x का वैल्यू व्हेन मार्जिनल कॉस्ट बराबर 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। कुछ नहीं, 17 यूनिट्स निकालिए पहले। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बच्चों, dc/dx करते जाइए। कितना होगा ये, ध्यान दीजिए बच्चों, 0.007 x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा कि नहीं, 3 आगे होगा, एक घट गई, x है, 3 को आगे लिख दिए, एक घट गया। अब माइनस 0.0 लिख दिए बच्चों, 0.03 इसको लिख दीजिए आराम से। x स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, 2x, क्या होगा x स्क्वायर का 2x प्लस 15x का डिफरेंस करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा 15, और कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ये इसका हम जो डिफरेंशिएट किए dc/dx, ये आपका MC हो गया। क्या बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। तो 7 या 21 0.021, ठीक है, इतना x स्क्वायर। उसके बाद 3 दूनी 6, 0.06x प्लस 15। अब यहाँ पर बच्चों दिया गया है x का वैल्यू 17 यूनिट्स। x क्या दिया बच्चों, 17 यूनिट्स। तो जहाँ जहाँ x है 17 पुट कर दीजिए, क्या होगा 0.021 मैंने 21, और आपका हो गया 17 का होल स्क्वायर माइनस 0.06 इंटू 17 प्लस 15। आपको बच्चों क्या करना है, बस इसे गुना कर देना है। 17 का सब क्या होगा 289, 17 छक 2 तल से मतलब 102 हो गया बच्चों। 17 छक 2 तल से 102 पॉइंट यहाँ देते हैं बच्चों, ठीक है। और क्या है प्लस 15, कुछ नहीं करना है, ये तीनों गुना कीजिए, इसे गुना कीजिए और 15 उसमें जोड़ दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा 0.003 था। हम यहाँ पर गलत देंगे क्वेश्चन, 0.03 था। 0.03 गुना कितना हो जाएगा बच्चों इसका, यहाँ पर x स्क्वायर था 2x, ठीक है। तो एक 0 और पड़ेगा बच्चों, 17 छक 2 तल से मतलब ये 0 है, 17 छक 2 तल से मतलब 17, एक 0 और देना पड़ेगा 0.006, तो हो गया आपका 17 छक 2 तल से 102 पॉइंट होगा 3 अंक के बाद, यहाँ हो गया 0.012, ठीक है। आप कुछ नहीं करना बच्चों, ये तीनों गुना कीजिए, ये गुना करिए दिए हम, और प्लस ये गुना करके उसमें इतना घटा दीजिए, कितना घटाना है आपको 0.012 और 15 जोड़ दीजिए, जो आप आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। मेरे चैनल विजय सरदेवहर को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मुझे पढ़ाने में बल मिले, ठीक है बच्चों। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।